Kuku Kohli, thank you so much for joining me on E-Times. It's so lovely seeing you. Thank you so much. कुकू सर, आप कहाँ हो आजकल? मतलब आपकी लास्ट मूवी वो तेरा नाम था was some 17-18 years ago, 2004. What are you up to these days? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ उसके बाद मैं बिजी हो गया था, ये प्रोड्यूस कर रहा था सीरियल्स। उसमें काफी बिजी हो गया था और फिर मौका ही नहीं मिला और फिर मैं थोड़ा सा जरा लंबी छुट्टी पे भी चले गया था कनाडा, बिकॉज आई वाज डूइंग ए रिसर्च ऑन ए सब्जेक्ट। तो मुझे 6-7 साल तक उसी पे लगा रहा। Okay, what was the subject? इट्स अ ट्रू स्टोरी। मतलब ये कनाडा में जो 1914 में जो हादसा हुआ था उसके ऊपर बेस है, तो उसी पे काम कर रहा था और फिर बाकी के कॉन्टेंट बना के अपना बैठा हुआ हूँ। नो, आई एम सीरियसली going to start within a 6-7 months, maybe a year. That's very nice. So that same project you're going to put on floors in the next 6 to 7 months? The Canada story? That is also one of the project and that will be on the OTT platform. Okay. Okay. So basically you're But returning. I'm going to launch a film very soon, which I will let you know in near future. अभी जब तक कुछ आगे फाइनल ना हो जाए अभी बोलना कोई फायदा नहीं है। ये सीरियल्स का तो मुझे पता था आप प्रोड्यूस कर रहे थे। मेरा सवाल यही था कि you know you have been missing from Bollywood and over the period of time, I mean 17-18 years, इसमें आपने कितने चेंजेस देखे हैं? 17-18 years में मैं कहाँ बिजी रहा, आप पूछना चाहते हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने चेंजेस देखे हैं आपने बॉलीवुड? बहुत चेंजेस देखे एंड मैं अपने आप को मतलब बहुत लकी समझता हूँ कि हमारे जमाने में हम लोग फिल्म को फील कर सकते थे, देख सकते थे, सूंघ सकते थे, साउंड को देख सकते थे, मॉड्यूलेशन वगैरह। पर आजकल वो दौर नहीं है। अभी ये डिजिटल पे काफी एडवांस भी हो गया, अच्छी बात भी है और काफी चेंजेस आए। मतलब अप्रोच, फिल्म की अप्रोच भी बहुत चेंज हुई है। मतलब हर चीज का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है। पहले क्या होता था, हर चीज का एक्सप्लेन करो, ये ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है। आजकल वो चीज निकल गई है एंड इट इज मूविंग वेरी फास्ट। और आजकल के सब्जेक्ट भी अच्छे आ रहे हैं, अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, अच्छे इस पे नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, बाकी हॉटस्टार पे। तो वो देखते भी रहता हूँ, सीखते भी रहता हूँ कि आदमी सीख कभी अपनी बंद नहीं कर सकता, वो सीखते ही रहेगा। ये हमारी लाइन ऐसी है, कभी भी इसकी मुकम्मल नहीं होती जर्नी, आदमी हर दिन सीखता है। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली कंटेंट पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, पहले से ज्यादा बेहतर है? हाँ, पहले से ज्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल क्या है कि ये जो चेंजेस आए हैं उस हिसाब से आदमी को मूव भी करना चाहिए, उसी हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना चाहिए। हाँ, पर आज के दौर में एक चीज मिसिंग है, म्यूजिक मतलब गायब ही हो गया है, मेलोडी गायब ही हो गई है। लिरिक्स जो लिखते थे पहले राइटर्स, जो आदमी सुन के एकदम इमोशनल हो जाता था, कहीं अलग दुनिया में ले जाते थे, वो तो बहुत मतलब अभी कोसों दूर हो गया। आज बीट ही बीट है बस। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कंटेंट अच्छा है और बेहतर है,
तो फिर हाँ मूवीज चल क्यों नहीं रही हैं? आप ज्यादातर मूवीज देखिए तो वो क्लिक नहीं कर रही हैं। देखिए, मूवी नहीं चलने का एक तो ये है कि मूवी अभी बहुत जल्दी जल्दी आदमी काम करता है पेपर स्क्रिप्ट पे और जल्दी जल्दी शूट कर देता है। पहले आदमी स्क्रिप्ट लिखता था, स्क्रिप्ट लिखने के बाद कई दफा रिवाइव होता था, रीराइट होता था, सोचता था, कंसीव करता था, पूरी स्क्रिप्ट को कोशिश करके, जैसे बोलते थे, घोट के पी जाना, फिर उसको एग्जीक्यूट करता था। अभी रफ्तार जरा तेज हो गई है, क्रिएटिव थोड़ा सा जरा, और नहीं, पिक्चरें चल भी रही है, ऐसी बात नहीं है, हर पिक्चर फ्लॉप नहीं हो रही, अच्छी पिक्चर चल भी रही है, और जो डायरेक्टर मेहनत से बनाते हैं वो चलती भी है, जो पेन लेते हैं, टाइम देते हैं, चलती भी है, ऐसी बात नहीं है। पर आजकल ये आ गया है ओटीटी का जमाना, मेरे ख्याल से तो काफी ओवरटेक कर रहा है फिल्मों को। फिर भी अच्छी फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। आपने करियर शुरू किया राज कपूर साहब के साथ एज एन असिस्टेंट, आई थिंक, इन बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, दैट्स राइट? हाँ जी, हाँ जी। एंड फिर देन यू मैंने, हाँ जी, क्या बोल रहे थे, सॉरी। and then you moved on to, you know, doing action sequences for Beta, for Arjun. Arjun के action sequences आज भी इतनी तारीफ होती है। स्पेशली मुझे वो सीन तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, जो वो अम्ब्रेला में uh, जो इनका एक बंदा मारा जाता है, जो ग्रुप का, हाँ जी, अर्जुन में। दैट वाज प्लेड बाय सत्यजीत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड तो ये ट्रांजिशन, यू नो, मूविंग फ्रॉम राज कपूर स्टेबल टू मूवीज लाइक बेताब एंड अर्जुन, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? बिकॉज राज कपूर was known more for romantic stories, sensitive stories. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेताब और अर्जुन सेंसिटिव नहीं थे, और मतलब they were fantastic films, but they were altogether a different genre. नहीं, ये टाइम के हिसाब से जो चेंजेस पब्लिक में, ऑडियंस में भी आई, उनको भी चेंजेस चाहिए था। जैसे लव स्टोरी से थोड़ा एक्शन आने लगा, फिर एक्शन विद पर्पस आने लगा। एक एक्शन फॉर एक्शन सेक होता है, एक एक्शन स्टोरी के अंदर बहुत अच्छी तरह से उसको नेट किया जाता है, गुथा जाता है, तो वो, और म्यूजिक अच्छा होता है, तो ये सारी चीजें काउंट करती है। सिर्फ एक्शन नहीं चलता, एक्शन के साथ बाकी चीजें भी चाहिए होती है, और अगर स्टोरी के अंदर जेल कर जाए बहुत अच्छा है, तो फिर सोने पे सुहागा होता है। और फूल और कांटे, जिसमें आपने अजय देवगन को इंट्रोड्यूस किया, दिनेश पटेल वाज द प्रोड्यूसर, हाँ जी, हाँ जी। वो प्रोजेक्ट पूरा बैठा कैसे? मतलब हाउ डिड दिस ऑल fall into place? And today Ajay देखिए, is, you know, one मैं of the राजी के biggest साथ काम stars किया। we have. हाँ, मैं राजी के साथ 11 साल काम किया, फिर मैंने उसके साथ एसोसिएट राहुल रवेल का, राहुल रवेल जी ने भी मेरे को काफी मतलब फ्रीडम दी थी। फिर मैं अपना स्क्रिप्ट लिख के फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मुझे ब्रेक चाहिए था। ब्रेक के लिए मैंने सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट था, फूलो काटे, फूलो काटे सब्जेक्ट मैंने सुनाया था सत्यन पाल चौधरी जी को, जिन्होंने शराबी और ये सब पिक्चरें बनाई थी, सूर्य, अपना प्रकाश मेहरा जी के साथ। तो ये सब्जेक्ट पे काम करते रहे, 1 साल हो गया। तो वो क्या है, वो ज्यादातर दिल्ली जाते थे, उनका फार्म हाउस था दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे। और मैं इसमें था कि ये भैया अभी स्क्रिप्ट हो गई, तैयार हो गई, पूरा जोर लगा दिया, अभी शुरू कब करनी है। तो करते 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 उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो दिनेश पटेल जी उनके ऑफिस आया करते थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा बहुत फ्रस्ट्रेटेड, तो बोला, कुकू जरा मेरे को सब्जेक्ट सुना। तो मुझे लगा कि ये बंदा तो क्या बनाएगा यार। तो मैंने बोला कि देखो, इसमें ऐसा है, ये मैं बनाना चाहता हूँ न्यू कमर के साथ, क्योंकि न्यू कमर की कोई मतलब पहचान नहीं होती, और मैं चाहता हूँ न्यू कमर के साथ बनाने। तो न्यू कमर के साथ तो रिस्क भी होता है।
तो बट मैं रिस्क उठाने को तैयार था, मैं अपने कैरियर के साथ। अब जो इन्वेस्टर आता है वो अपने पैसे के साथ रिस्क उठाता है कि नहीं, तो दिनेश भाई ने मेरे में ये यकीन भरोसा देखा, मेरे में फेथ रखा और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। ये है फूलों कांटे की शुरुआत। उन्होंने और कोई नेम सजेस्ट किया? दिनेश वाज ओके विद द फैक्ट दैट नहीं, आप न्यू कमर वो चाहते हैं? बेचारों ने नाम नहीं सजेस्ट किया। इसमें एक्चुअली पहले मैंने जो टेस्ट वगैरह लिए थे, ऑडिशन लिए थे, उसमें काफी आज एस्टेब्लिश हीरोइंस थी, वो भी थी, और उसमें अक्षय कुमार सेलेक्ट हुए थे पहले। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा ऑडिशन भी दिया, सब चीजें ठीक हो गई, शूटिंग की डेट तय हो गई। एंड फिर किसी वजह से, क्योंकि अक्षय वाज आल्सो राइट, उन्होंने साइन की हुई थी पिक्चर प्रमोद चक्रवर्ती जी की, करिश्मा कपूर के साथ, तो वो पिक्चर शुरू हो गई, तो नेचुरली उनको पहले प्रेफरेंस वहां देना पड़ता है। वो मजबूर थे, इतनी बल्क डेट अलॉट नहीं कर सकते थे, इस वजह से देन वी हैड टू गो फॉर अ सेकंड चॉइस। Okay, and how did you zero down on Ajay Devgan? I mean, अजय देवगन, क्योंकि मेरे वीरू जी जो उनके फादर थे, उनके साथ मैंने 2-3 पिक्चरों में काम किया था, एंड मेरा अच्छा रैपो था उनके साथ। मेरे अच्छे, मतलब फ्रेंड की तरह ही समझो, मेरे से मेरे बुजुर्ग थे, मेरे फ्रेंड की तरह ही थे। तो मैं उनके ऑफिस जाता था, तो वहां पे मैंने अजय को हम लोग राजू बोलते थे, और राजू की फोटो वहां पे एक टंगी हुई थी हैट के साथ, मतलब लगी हुई थी। तो मैंने ऐसे बोल पूछ लिया कि भाई ये हीरो बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है? तो बोला कुकू तू पूछ ले। इस तरह से शुरुआत हुई। तो मैं बोला मैं पहले ऑडिशन लूंगा, फिर ऑडिशन ली, एंड नेचुरली उसके अंदर जो जो स्पार्क था उसकी आंखों में, वो मुझे अच्छा लगा। और उसका मतलब डायलॉग्स हमने दिए नहीं थे, हमने बोला भाई अपने आप बोलो, क्योंकि लंबे चौड़े डायलॉग्स उन्होंने अमित जी के डायलॉग्स बोले, एंड मैंने वो लेके मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल मेक ए फिल्म विद अजय देवगन। ऐसे oh, शुरुआत। तो अजय देवगन ने अमित जी के डायलॉग्स बोले ऑडिशन में? हाँ, लंबे चौड़े डायलॉग चाहिए थे, मुझे ये देखना था डायलॉग डिलीवरी, और आदमी में कैमरा शाई नहीं है, कॉन्फिडेंस है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। फिर तो आदमी आस्ते आस्ते कौन करूँ से उतना मूवीज ही। के डायलॉग्स दिए थे आपने? मैंने नहीं दिए थे, उन्होंने खुद ही बोले थे। मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, वो जंजीर के इसी जंजीर, शायद जंजीर के डायलॉग्स बोले हूँ, मुझे याद नहीं पक्का। You made so many films after that, कुकू सर। कोराम बनाई आपने, सुहाग, हकीकत, अनाड़ी नंबर 1, हम धर्म जी के साथ थे, फिर जुल्म, फूलों काटे थी, ये दिल सुहाग थी, आशिकाना, अजय देवगन, अक्षय कुमार, फिर so many. हकीकत थी, जुल्मी थी, फिर मैंने न्यू कमर के साथ बनाई थी ये दिल आशिकाना। नदीम श्रवण का म्यूजिक था, वो पिक्चर भी अपने मेरिट पे सिल्वर जुबली हुई, अच्छी चली। करण और जीविका थे उसमें। Yeah, उसके बाद मैंने काफी you made so सीरियल many प्रोड्यूस films. किए। You made so many films after that. Koram, Suhag, Hakikat, Anari Number 1, Zulmi, Ye Dil Ashikana. In sub में, including Phool और कांटे, which was your best, according to you? मेरे मेरे हिसाब तो मेरे सब तो सभी अच्छी थी। मैंने सुहाग जो की, वो एक्शन कॉमेडी, इमोशनल एक्शन कॉमेडी की थी। फिर मैंने अनाड़ी की, आउट एंड आउट वो कॉमेडी एंड इमोशन। फिर मैंने ये दिल आशिकाना की, विद न्यू कमर एक्शन लव स्टोरी, मतलब थोड़ी हटके थी वो, उसका एक्शन भी हटके था। बट फिर भी आप एक सिलेक्ट करना, हाँ जी, अगर आपको कहा जाए कि इनमें से एक सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट वन। एक तो जिससे मैं नोन हुआ हूँ, जिससे अभी तक मेरी पहचान है, वो है फूलों का। ओके।
So you will. आदमी जहां से शुरू करता है, जहां से उसको कामयाबी मिलती है, वो चीज कभी भूलनी नहीं चाहिए. Right, right. So we spoke to your wife, Aruna Irani, and she also gave us a lovely interview. हाँ जी. She acted in a lot of the films which you were associated with, right from Bobby. She was हाँ in जी. Prem Rogue, much before she was in a lot of your films also. What do you think about her performances? Which one? They all were fantastic, but which according to you is her best? देखो, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट शेड के रोल्स किए हैं. जैसे कारवां में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. इतने इतने सक्सेसफुल आर्टिस्ट थे उसमें. आशा पारेख थी. आशा पारेख वाज ए मेन लीड. शी वाज द सेकंड, बट शी आउटस्टूड. मतलब अलग उस छाप अपनी रखी उन्होंने. ऐसे कई फिल्में की. फिर बेटा आई. बेटा में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया. दैट आल्सो माधुरी एक्ट्रेस के सामने परफॉर्म, मतलब टक्कर का काम किया उन्होंने मेरे हिसाब से. फिर उन्होंने बहुत सारी फिल्में की. किस किस का नाम लूं. अच्छा परफॉर्मेंस किया. डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस किए. मेरे ख्याल से इतने शेड्स उन्होंने अपनी जिंदगी में प्ले किए हैं. माँ का रोल किया है, सिस्टर का रोल किया है, डांसर का रोल किया है, हीरोइन का रोल किया है. अब बॉम्बे टू गोवा में देख लीजिए. शी वॉज प्लेइंग ऑपोजिट अमित जी एज ए हीरोइन. तो उन्होंने हर तरह के रोल किए हुए. अभी अगेन शी इज प्लेइंग ए मदर ऑफ, मेरे ख्याल से संजय दत्त आफ्टर 40 years. मेरे ख्याल से संजू के साथ पहले किया था उन्होंने मदर का रोल. अभी फिर वो मदर का रोल करें. फिर भी आप एक सिलेक्ट कीजिए. ये सवाल मैं जाने नहीं दूंगा. आपको एक सिलेक्ट करना. हाँ जी. सिलेक्ट वन. एक में मेरे हिसाब से तो कारवां में शी वाज आउटस्टैंडिंग. उसके बाद आता है बेटा. सो इवन मेरी फिल्म सुहाग में शी वाज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग. या जहाँ पे अजय देवगन और अक्षय दोनों हैं और उन्होंने सीन परफॉर्म किया है. दे केम टू कम टू नो दैट शी इज, ये सुहाग लगाती है तो ये शौहर कौन है. वो सीन इतना अच्छा ब्यूटीफुली परफॉर्म किया था. वेरी डिफिकल्ट सीन उन्होंने परफॉर्म किया. ऐसे बहुत सारी फिल्में, बट कारवां आई थिंक शी वाज आउटस्टैंडिंग. you all made TV serial, right? देश में निकला होगा चांद, etc. हम लोग प्रोड्यूस करते थे एंड शी यूज्ड टू डायरेक्ट. जी जी. फिर बाद में डायरेक्टर का मतलब क्या है, राउंड द क्लॉक शी वाज वर्किंग 24 आवर्स. मतलब ऑलमोस्ट वो 3 सीरियल एट ए टाइम चल रहे थे. तो इसी वजह से मेरा ना बीच में गैप भी आ गया लंबा. फिर मैं बाहर चले गया, रिसर्च करता रहा जी. अपने सब्जेक्ट में. उस सब्जेक्ट का नाम मैं, मतलब कोमाकाटा मारू के बेस है 1914. वो 7 साल तक रिसर्च चली. आई यूज्ड टू गो ऑफर कनाडा. वहाँ एक 2 महीना रहता था. स्क्रिप्ट का काम चल रहा था. वो पूरा वेब सीरीज हम लोगों ने मेरे ख्याल से 2 सीजन में लिख के रखी हुई है. That's right. She also made a very interesting comment in the interview. She said that you all fell in love during one of the movies where वो अपसेट हो रही थी कि धर्म जी सेट पे लेट आ रहे हैं और आप उनको मना रहे थे और प्यार हो गया. No comments. Yeah, I'm not asking you to get into that movie or anything, but she also said, sir, that she fell in love with you, but she didn't know that you were married and you had daughters. And so therefore उन्होंने कभी भी आपके बारे में बात नहीं की. लेकिन आज मतलब वो जब हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने खुलकर बात की that she is your wife. Again, no comments.
because she said that, you know, she's speaking because your first wife recently passed away. Yeah. Yeah. Now we can switch to some other topic if you don't mind. Yeah. But something you can tell us about your love story. I mean, something, because, you know, this is, everybody knows that Aruna Irani is your wife. So there's nothing, I mean, many actors, many big actors have had marriages, uh, two marriages. देखो when we Something are if you working can tell together, us. ये सारी चीजें तो होती रहती है, हमारी इंडस्ट्री में ये चलता ही वही रहता है. वही मैं It's not a new thing. कहने जा रहा हूँ. तो ये इंडस्ट्री में जब साथ में काम करते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, इतने व्यूज एक्सचेंज करते हैं, तो ये सब चलते रहता है. बट आप लोग साथ में ही रहते हो, मतलब हाँ टुगेदर? जी. ओके ओके. एंड योर डॉटर्स आर मैरिड? No, my younger daughter has just recently, she has done few projects earlier, but recently her Fame game released with Madhuri ji, and I think it has been appreciated throughout. Yes. And जब मैंने देखा, I was also so impressed. Her name is Karishma Kohli. Yeah, yeah. It's Earlier all in also the, she has done 3-4 project, and she has worked with me, then with Rahul Ravel and JP Datta. Then she did 3-4 films with Kabir Khan, and she was associate in Bajrangi Bhaijaan, Ekta Tiger, and even with Ali Zafar, Gunde she has done. And then she has done on OTT platform, say the Reunion. Then after that, Mentalhood. Then one film she has done in Miami, short film, which got award also, 12-15 minutes. That was called Woman Under the Tree. Now recently she has done Fame Game. And you I'm are very proud definitely, and happy. you are definitely very close to your daughter. आपको पूरी उनकी सारी फिल्मों के नाम, सारे प्रोजेक्ट्स के नाम, OTT, everything you remember. हाँ जी. So now can I just ask you one more question on this subject, and that is, are they at peace with each other, the daughters and Aruna ji? Have they accepted her? ऐसा कोई मौका ही नहीं हुआ. ऐसा कोई मौका ही नहीं हुआ. Okay. But it must have been tough for you. Tough for you to balance, tough for you to, I mean, to be honest, it must have been tough. देखिए, it is not so easy and it is not so difficult also. It is how you manage. Two homes. आपने म्यूजिक की बात की शुरू में इंटरव्यू में, और आपने कहा कि अभी तो म्यूजिक जो भी है सो है. क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है ना म्यूजिक के अंदर. मेरे अंकल जो थे वो GS कोहली थे, म्यूजिक डायरेक्टर, and he was also arranger for OP नैयर, रिदम अरेंजर. तो मैं बचपन में ही जब ही निक्कर पहन के जाया करता था नैयर साहब के म्यूजिक रूम में, जहाँ पे सिटिंग्स होती थी, तो मुझे वो चांस मिला को बैठ के देखना, सिंगर से कैसे गवाते थे, कैसे रिहर्सल कराते थे. तो आई वॉज ए लकी वन. फिर उसके बाद मेरे को म्यूजिक में शौक हुआ, इसीलिए मैं लाइन में कैसे एंटर हुआ. मुझे म्यूजिक में शौक हुआ तो म्यूजिक में सीखने लगा. फिर मैंने राम प्रसाद जी, जो प्यारे लाल जी के फादर हैं, उन्होंने काफी हमारी लाइफ में 500-700 म्यूजिशियंस बड़े जिनके नाम है, उनको ट्रेन करके वायलिन में और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने ट्रेन करके, इन्होंने उनके अंडर जो सीखे थे वो अभी भी बजा रहे हैं, अच्छे नामचीन आदमी भी. तो मैंने राम प्रसाद जी के अंडर वायलिन सीखी. तो वायलिन सीखने के बाद
फिर जब मैं रिकॉर्डिंग में बैठने वाला था तो मेरे दिमाग में आया यार मैं वायलिन बड़ी अच्छी बजा लूंगा, ग्रुप में बजा लूंगा, सोलो बजा लूंगा काफी साल के बाद, जल्दी सोलो मिलता नहीं। तो बट मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, मैं एक ये झुंड में ही आ गया, तो मेरे दिमाग में एक गलत बैठ गया। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है। तो मेरे जो डैडी थे बड़े मतलब परेशान भी हो गए, चिढ़ भी गए, इतनी मेहनत उसमें की, अब ये सीधा लाइन ही बदल रहा है, अभी क्या बनना है। मैं बोला अभी मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे असिस्टेंट बनना है। फिर मैंने शक्ति सामंता जी को ट्राई किया। शक्ति सामंता जी ने जब हाँ भरी तो मैंने देखा उनके पास 13-14 असिस्टेंट थे। अमर प्रेम में मैं जाया करता था शूटिंग देखने। फिर मेरे दिमाग में मुझे राज कपूर जी का असिस्टेंट बनना। इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। आई वाज लकी वन टू बी चूजन वो ग्रुप के अंदर। You had a remarkable career. You had a remarkable career. But why did this music scene get disturbed according to you? Why don't we have melodies today? आज तो म्यूजिक आज भी है, म्यूजिक गया नहीं है, पर म्यूजिक जो जो फिल्मों के लिए जो म्यूजिक देना है, जिसपे जितनी मेहनत होनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। और बेचारे लिरिक्स राइटर भी क्या लिखे आजकल, लिखने के लिए वो है ही नहीं। पहले सिचुएशन होती थी, हाँ? गाने का एक मूड होता था, कोई राग पे बेस होता था, कोई अच्छी मेलोडी पे बेस होता था, तो लिरिक्स राइटर को लिखने का चांस भी मिलता था, सिचुएशन पे लिखते थे। आज तो पता ही नहीं गाना किस पे पिक्चराइज होने वाला है, क्या सिचुएशन पे आने वाला है, वो भी 100% नहीं पता। इस वजह से म्यूजिक और म्यूजिक है एक तपस्या है काफी। मतलब म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक बनता है रूह से बनता है। आजकल तो यहाँ से वहां से, थोड़ा यहाँ से उठा लो, थोड़ा वहां से उठा लो। किसी को मैं दोष नहीं देता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, बट ये हो रहा है आजकल। Thank you, Mr. Kukukoli. Thank you. थैंक यू, You have थैंक यू, थैंक यू, really spent थैंक a यू, lot of time with us, and I थैंक thank यू, you for that. थैंक यू।